देश तो मोदी को देख रहा है, लेकिन आरजेडी इंडिया गठबंधन जो बिहार में आरजेडी जो नेतृत्व कर रही है, ये गठबंधन एनडीए को जिताने के लिए प्रचार कर रही है। क्योंकि नेताजी जीतेगा, पप्पू यादव। पप्पू यादव क्यों? हाँ, क्योंकि गरीब का मसीहा है। पूर्णिया के लिए पप्पू यादव फिट है, इसलिए लोगों के दिमाग में बैठ गया है पप्पू यादव की। 2014 में हम लोग संतोष कुशवाहा को वोट दिए थे, लेकिन आज तक हम लोग को मुस्लिम एरिया आज तक संतोष कुशवाहा घूम के नहीं गए। हम लोग कई बार गए, लेकिन आज तक एक तो हम लोग का विकास का कोई काम नहीं किया। हम लोग दौड़ते रहे। हाँ, वोट को बढ़ा दिए। क्या लगता है? ये बात बोल करके तो और वोट को बढ़ा दिए, अब तो और ज्यादा वोट मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं अंकित कुमार झा। जैसे जैसे टेम्परेचर तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे ही पूर्णिया की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ते ही जा रही हैं। एक तरफ नेताओं का अपना वादा है, तो दूसरे तरफ जनता का क्या है कहना, आइए हम जानते हैं। क्या विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में? सर, विकास तो यहाँ हुआ ही नहीं। 10 साल से संतोष कुशवाहा जी हैं, उनको यहाँ की जनता तो देखी ही नहीं। और आज के डेट में जो पप्पू यादव का जो लहर है पूर्णिया में, ये पूरे बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है। और आरजेडी अपनी पूरी टीम 42 के 42 विधायक राज्यसभा सांसद को लेकर के पूर्णिया में उतरे हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरे बिहार का दौरा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो पूरा जनता का भीड़ दिखा रहे हैं, लेकिन जब पूर्णिया में आते हैं तो वहां जनता की भीड़ को काट दिया जाता है। इससे यह साबित होता है कि पूर्णिया में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव ही चलेगा, यहाँ किसी का कोई फैक्टर नहीं चलेगा। एक तरफ देश मोदी को देख रहा है, आप लोग पप्पू यादव। सर, देश तो मोदी को देख रहा है, लेकिन आरजेडी इंडिया गठबंधन जो बिहार में आरजेडी जो नेतृत्व कर रही है, ये गठबंधन एनडीए को जिताने के लिए प्रचार कर रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव को क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उनको मुख्यमंत्री बनना है। इसलिए वो कांग्रेस के हित में काम नहीं कर रही है, वो अपने 2025 की तैयारी कर रही है। इसलिए सीबीआई ईडी के डर से उन्होंने भाजपा से बंद कैमरे में उन्होंने डील करके आज एनडीए का वो समर्थन करने के लिए पूर्णिया में उतरे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब आपका? विमल कुमार, कहाँ के हैं आप? पूर्णिया। पूर्णिया। क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? 3 नेता हैं, तीनों में से किसका पलड़ा इस बार भारी रहेगा? नेताजी जीतेगा, पप्पू यादव। तो पप्पू यादव क्यों? हाँ, क्योंकि गरीब का मसीहा है। गरीब क्या कभी गरीबों के पास जाते हैं? हाँ, गरीब का रुझान रहता है इनके प्रति। हाँ। और लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहाँ से आए हैं आप? जी, हम बनमनखी से आए हैं। क्या बनमनखी में क्या माहौल है? बनमनखी में पप्पू यादव का माहौल है। आखिर लोग मोदी जी को देखता है और नेता हैं, उनको उनके तरफ रुझान है, फिर पप्पू यादव क्यों? पूर्णिया के लिए पप्पू यादव फिट है, इसलिए लोगों के दिमाग में बैठ गया है पप्पू यादव अच्छा, की। आपके क्षेत्र में विकास वगैरह हुआ है? विकास तो इससे पहले मतलब जा क्या कहते हैं, संतोष कुशवाहा रहा 10 साल, कोई विकास नहीं हुआ है। लोग मतलब एक जमाना था जब पप्पू यादव आया तो लोग जानना पूर्णिया जिला में कि कोई एमपी बनता है, लेकिन पप्पू यादव जानने के बाद जो है पूर्णिया जिला में पता नहीं चलता है कि एमपी कौन है। अच्छा, पप्पू यादव भी जो हैं आप यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन उनके रीजन में क्या विकास हुआ था? एकदम विकास हुआ था, विकास हुआ, लोगों को भलाई हुआ, काम हुआ, इलाज हो, कोई तरह का काम हो, दिल्ली में ज़रूरत पड़े, पटना में ज़रूरत, हर जगह उपलब्ध होता था, उसका आदमी हर जगह मदद करता था। पूर्णिया में कोई तरह नहीं भी थे, फिर भी सबका मदद होता था, यही उसमें खासियत है। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं वो कहते हैं कि 10 साल मेरा रहा और 5 बार के सांसद वो भी हैं, और उनका विकास और मेरा विकास का तुलना किया जाए तो मेरा विकास दिखता है, लेकिन कहाँ पप्पू विकास यादव का कुछ समय में विकास हुआ ही नहीं था। एकदम विकास हुआ, इसका संतोष कुशवाहा का विकास कहाँ है, कहाँ दिखाइए ना। तो भाई साहब, पप्पू यादव का भी तो विकास नहीं दिखता है। एकदम उसका विकास मतलब जब बहुत हुआ है, लोग आखिर उसके पीछे क्यों एकदम? वही न बुझिए कि क्यों उसके पीछे है। जनसंपर्क में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में रहते हैं, लोगों की भलाई में रहते हैं, हर जब उसको बुलाइए तुरंत हाजिर रहेगा। हर आदमी का मन लजा काम में हाजिर होता है, इसलिए लोग उसको चाहते हैं। अच्छा, और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या कहाँ से आए हैं? मैं मजवा प्रेमराज से, अख्तियारपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारून हुआ। अच्छा, आपके क्षेत्र में किसका अभी है एकदम पप्पू यादव। पप्पू यादव। अच्छा, लोग पप्पू यादव को क्यों पसंद करते हैं? और भी लोग 3 कैंडिडेट हैं, संतोष कुशवाहा हैं एनडीए के, महागठबंधन से बीमा भारती जी हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव हैं। लोग पप्पू यादव को क्यों? 2014 में हम लोग संतोष कुशवाहा को वोट दिए थे,
लेकिन आज तक हम लोग को मुस्लिम एरिया आज तक संतोष कुशवाहा घूम के नहीं गए। हम लोग कई बार गए लेकिन आज तक एक तो हम लोग का विकास का कोई काम नहीं किया। हम लोग दौड़ते रहे, कभी कोई बीमारी पटना दिल्ली की बारी आया तो हम लोग उसके डेरा पर गए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में फिर पप्पू यादव को फ़ोन किए तो पप्पू यादव दिल्ली एम्स में नंबर लगाया मेरा पेशेंट को और काफ़ी मदद मिला। सांसद जी भी तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं, कुछ नहीं किया है, साल में बहुत विकास कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। धन मुस्लिम था उसको एमपी बना दिया 2014 में, समझे ना। क्या लगता है कि पप्पू यादव भारी रहेगा इस बार? पप्पू यादव 2 लाख वोट से लीडिंग देगा। अच्छा, तेजस्वी यादव जी आए थे और तेजस्वी यादव जी ये कहे कि या तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करें या एनडीए पक्ष में। तो डायरेक्ट कह रहे हैं तेजस्वी जी कि एनडीए को वोट दीजिए डायरेक्ट वे में। हाँ, वोट को बढ़ा दिए। क्या लगता है, ये बात बोल करके तो और वोट को बढ़ा दिए, अब तो और ज्यादा वोट मिलेगा। क्या लगता है कि पप्पू यादव भारी रहेगा? एकदम भारी रहेगा, अच्छा, सब पर भारी रहेगा। और हैं इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। सर, पूर्णिया में आज पूर्ण रूप से ये साबित हो गया है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव जी के सामने सिलेंडर कर गए हैं। वो इसलिए कि इनका जनाधार देख लिए, जनता का समर्थन देख लिए। बेटी की शादी नहीं हो रही है तो पप्पू यादव, माँ बीमार है पप्पू यादव, माँ भूखी है पप्पू यादव, बच्चे मर गए, बाप मर गए, बच्चे अनाथ हो गए पप्पू यादव, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है पप्पू यादव, दवा नहीं है पप्पू यादव, कोरोना है पप्पू यादव, पटना में बाढ़ आया पप्पू यादव। तो ये पप्पू यादव हमेशा के लिए, जनता के लिए। लेकिन आज तेजस्वी यादव जो पूरी टीम को लेकर के आए हैं वो सिर्फ चुनावी माहौल के लिए आए हैं। बाकी वो पटना में रहते हैं, जनता से वो मिलते भी नहीं है। एक भी आज देखे कि पूर्णिया में सभा हो रहा था, वहां के कोई मुस्लिम मुखिया थे, उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ मिलाए लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ये उसके अंदर ये है, क्या बोलते हैं, घमंड है कि अपने आप में, क्योंकि उनको विरासत का राजनीति में लिया। तेजस्वी यादव अगर आज लालू यादव का नाम हटा दे तो तेजस्वी यादव क्या है, कुछ नहीं है, उसकी औकात नहीं है पप्पू यादव से मुकाबला करने की। अच्छा, बी टीम कौन लग रहा है? बी टीम कौन है? तेजस्वी यादव साबित कर दिया है कि बी टीम है भाजपा के लिए। बी टीम वो खुद आज साबित किए हैं पूर्णिया की पवन धरती से कि वो भाजपा के लिए आज एनडीए गठबंधन संतोष कुशवाहा जी के लिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को वोट दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं। आखिर पप्पू यादव से बैर किस लिए है? इसलिए कि वो गरीबों की सेवा करते हैं, इसलिए वो गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बाढ़ जैसे पटना में तेजस्वी यादव भाग गए, सुशील कुमार मोदी भाग गए, लेकिन पप्पू यादव जी अरे रहे और इतने भयानक स्थिति में उन्होंने डरा नहीं। तो ये आज चुनाव से वो क्या डरेंगे? तेजस्वी यादव से वो डरने वाले हैं। अच्छा, एक युवा है, इनसे भी जानते हैं। युवा होने के नाते अब क्या सोचते हैं, परिवर्तन रहेगा? पप्पू यादव, हाँ बिल्कुल रहेगा। कौन रहेगा भारी? पप्पू यादव रहेंगे। पप्पू यादव। आखिर पप्पू यादव क्यों? 3 चेहरा है पूर्णिया में और उसमें से पप्पू यादव को आप क्यों चुनते हैं? हमको एक ही चेहरा नज़र में आ रहा है, वो भी है पप्पू यादव। क्या और लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आखिर आप और हैं। भैया साहब ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम तो कुमारखंड प्रखंड से है भैया, मेरा नाम बेचन ठाकुर है। और क्या इसके चुनाव में है पप्पू यादव के चुनाव में? क्या पप्पू यादव का क्या लग रहा है क्षेत्र में कि वो भारी पड़ रहे हैं और एनडीए कैंडिडेट के मुताबिक, आरजेडी कैंडिडेट के मुताबिक भारी है? भारी सब पर है और एनडीए और आरजेडी जो आप कहे इसे सब जीरो है यहाँ पर। इसलिए कर्म जो है ना वो अच्छा किया है नहीं, कोई अच्छा कर्म नहीं किया है। जैसे अभी क्यों आप तेजस्वी यादव जो बोल रहा है कहीं भी पप्पू यादव के बारे में, तेजस्वी यादव से आप लोग पूछिएगा जिस दिन आप लोग का आपका पिताजी मुख्यमंत्री बना था, आरक्षण का रैली हुआ था, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आप कहाँ थे? और आपका रैली जो गया था लालू यादव का कोसी सीमांचल से, वो पप्पू यादव के बल से गया था। उसमें एक हम भी थे सर, उस रैली में हम भी थे साथ। आप उससे पूछिए, अगर कुछ भी पप्पू यादव के बारे में तेजस्वी जी बोलते हैं तो यही बुझिए जो अपना उनका दुर्भाग्य है। अच्छा, ये कम से कम कोसी सीमांचल में, और आगे की बात हम तो नहीं कहेंगे, मगर कोसी के बारे में हम कहेंगे जिनके बारे में जो भी बात बोलते हैं वो जो उसके लिए बहुत दुर्भाग्य बात है। अच्छा, वो तो ये कहते हैं कि पप्पू यादव भाजपा के बी टीम है। क्या बी टीम है वाकई? एक बात सर बताइए, आप लोग जो बोल रहे हैं जो भाजपा का ही क्या कहते हैं एजेंट कहते हैं, वो तो हम इंग्लिश आप नहीं जानते हैं, सीधा शब्द बोलिए।
वो जो बोल रहा है जो भाजपा का एजेंट वही दोनों बापूत है। अच्छा, और लोग हैं इनसे जानते हैं क्या पप्पू यादव भारी रहेगा इस बार? सर भारी ही रहेगा। बौखलाहट और बेचैनी जो हो रहा है वो तेजस्वी यादव के बयान से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बौखलाहट और बेचैनी किनको बोलते हैं। ठीक है, एक बौखलाहट और बेचैनी से परेशान है, एक तो पहला अपना हार मान लिया, पूरा पूर्णिया पप्पू में है। अब पूरा पूर्णिया घूम के देख लीजिए, हर जगह बौखलाहट और बेचैनी है, सभी परेशान है। अब 40 विधायक को भेजना, खुद से अपना रोड शो करना, ये करना, हार तो मान लिया है, कुछ बाकी ही नहीं है। अच्छा, युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं देश में परिवर्तन देखिए, होना चाहिए? सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, कहीं भी देखिएगा जन नेता पूर्ण रूप से पप्पू यादव है। जन नेता, जनता का नेता। आपके संतोष कुशवाहा बिजनेसमैन रहे, शराब बेचते थे, फिर बिजनेस में पूंजी लगाए, जीत गए। जनता ने एक बार सोचा, जिता दिया, पेट्रोल पंप खोले, खुद का बिजनेस बढ़ाए जा रहे हैं। करोड़ों का जमीन ठेकेदारी, अपना परिवार में सबको ठेकेदारी, भगना मामा सबको दे रखे हैं। बाकी जनता उनका बस बंधुआ बन के रहे हैं। और जहां बात रहा इनका कोरोना, जो चीज में जाइए इनका जनता सेवा आज भी है, कल भी था और कल भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। इनसे कोई मतलब नहीं है कि पार्टी सत्ता मिले या ना मिले, ये बस जनता के नेता हैं। अच्छा, क्या भारी रहेगा इस बार? भारी, पूर्ण रूपेण भारी है। पप्पू यादव पूर्णिया में कहीं भी जाइए आप जान लीजिए, इतना कोई मीडिया वाला से पूछिए या कहीं भी जाइए, बस एक ही नाम है पप्पू यादव, दूसरा कहीं दिख नहीं रहा। जो ये हालात देख के हमारे माननीय तेजस्वी यादव वो तक रोड पे उतर आए हैं। अभी धंधा में रोड शो कर रहे हैं, पूर्णिया रोड शो है, हर एक जगह रोड शो। नीतीश कुमार रोड शो आए, कहीं भी नहीं गए प्रचार करने। हालात उनका बहुत खराब है, फिर भी इस हालात देख के इनका ये देख के मतलब वो रोड नीतीश गुप्ता नाम हुआ मेरा, मेरा घर मरंगा हुआ। इन लोगों की इतनी बौखलाहट हो गई है कि एक नेता के लिए जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पूरे देश के नेता उतर गए पूर्णिया में। प्रधानमंत्री तक को आना पड़ा यहाँ पे पप्पू यादव के लिए। उसके बाद राजद के 28 विधायक, राज्यसभा सांसद सब उतर के यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। फिर जेडीयू के सारे नेता विधायक पूर्णिया में है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पप्पू में चलेगा। पूरी जनता पप्पू में के साथ है और इस बार पूर्णिया से भारी मतों से विजय बना के दिल्ली भेजेंगे। अरे भैया, लेकिन ये बात कहते हैं कि कुछ नहीं चलेगा, लेकिन रैली यदि होती है उनका तो वहाँ देखते हैं भीड़ आता है, अपार जन समर्थक रहता है इसको, नीतीश को सुनने के लिए, मोदी को सुनने के लिए। भैया, यहाँ पे हेलीकॉप्टर देखने लोग जाता है, वहाँ जाके सुनिएगा। पर जो लोग आते हैं रैली में उनसे पूछेगा, बोलेंगे पप्पू यादव को ही वोट देंगे, हम तो हेलीकॉप्टर देखने आए हैं। और इसके बाद हम तो मोदी को देखने आए हैं, तेजस्वी को देखने आए हैं। बस यही है भीड़ है और कोई भीड़ नहीं है। अच्छा भैया, ये बताइए किसका पलड़ा इस बार भारी रहेगा? मेरे पप्पू जी का। मैं पटना से हूँ, यहाँ रहता हूँ, लेकिन पप्पू जी के अभी अल्लाह उनको ठीक कर दे। पैर में पूरे छाले पड़ गए उन, पूरे शहर में घूमते घूमते बेचारे को छाले पड़ गए। मैं पटना में उनके बारे में काम किया था साथ में। पटना में है तो आपको कैसे यहाँ का समीकरण पता चले? पूरे 20 साल से रह रहे हैं हम, 20 साल से यहाँ पर मेरा जॉब है तो करते हैं, रहते हैं। रहा बात पप्पू यादव को ही जिताने के लिए मैंने आरजेडी छोड़ा। मैं प्रदेश में महासचिव था, अभी 10 दिन पहले मैंने रिजाइनेशन दे दिया, इस्तीफा दे के मैं आया हूँ। सारे लोग जानते हैं। कैसे पता चला कि भारी पप्पू यादव जी हैं आपको? भारी पूरे पूर्णिया में भारी हैं। आप यहाँ के लोगों को जानते भी नहीं होंगे। जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर कैसे आप जानते हैं? जानते हैं, अच्छे से काम कर रहे थे। पहले 2 महीना से हम लोग जान रहे थे कि पप्पू जी को वोट टिकट मिलेगा, पप्पू जी को टिकट मिलेगा, कांग्रेस से मिलेगा, आरजेडी से मिलेगा, कांग्रेस से मिलेगा। ये 14 दिन हमारे बेचारे पप्पू जी को दौड़ाए, पटना पूर्णिया। मैंने अपना भाषण भी दिया था और लोग पूरे पूर्णिया में बच्चा से लेके बड़े या बूढ़े तक बोलते हैं भगवान मेरा कौन है, तो पप्पू यादव है। मेरा भी खुदा, मेरा भी अल्लाह, मेरा भी भगवान पप्पू यादव है। अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे। पैर में उनके पूरा मोच आया है या छाले पड़ गए हैं, मैंने न्यूज़ में देखा है, तो अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे। दूसरी ये बात कि पूरे पूर्णिया में ये लोग प्रचार किया है अपना 400 पार ना, तो पूर्णिया में 4 लाख पार पप्पू यादव, 4 लाख पार, 4 लाख पार। क्या भैया आपको लगता है 4 लाख पार पप्पू यादव होगा? 4 लाख, क्योंकि आपकी मुकाबला सीधे एनडीए से है। आप देखें कि विपक्ष जो है कि खुद तेजस्वी जी यहाँ पर सरेंडर करके आज विदा हो गए कि अब हम नहीं सकेंगे,
अब एनडीए वाले तुम संभालो। तो एनडीए का भी झोला खाली है, खासकर पलटू चाचा का हालत पूर्णिया में भी खराब है। और जो अभी दृश्य है पूर्णिया का, और पूर्णिया का बेटा जो कि पूर्णिया के हक और हुकूक की जो लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, हर वार्ड में हो, आप देख रहे होंगे कि न वो थके हैं न थकेंगे, चाहे पैर में मोचा है, चाहे बैंडेज लगे, हर एक पप्पू पूर्णिया का जो लड़का है यंग ब्लड, सभी पप्पू बन करके एकदम से खड़ा है गांव में और सभी शहर में। और वो पप्पू यादव को जिताने के लिए, पूर्णिया के बेटा को जिताने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रही है। यहाँ पर नेता वर्सेस जनता की लड़ाई है और पूर्णिया की जनता की लड़ाई है। यहाँ बड़े नेता से बड़े जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो राज्य नेता है, जो क्षेत्र के नेता है, उनकी लड़ाई सीधा पूर्णिया की जनता से है। और पूर्णिया की जनता ने ठान लिया है कि सबको आउट करके, यानी क्लीन बोर्ड करके घर भेज देना है। हम कहते हैं नेता लोगों से, आग्रह भी करते हैं, इज्जत बचा लीजिए, अपनी साख को बचाइए और अपना जो साख को बचा करके कुछ इमेज बचाने का काम कीजिए, ताकि आगे आपको विधानसभा में काम देगा। नहीं तो जनता सब चीज जान चुकी है, ये पूरा हिंदुस्तान में ये फैल जाएगा कि आपकी दोगलई पूर्णिया में नहीं चलने वाली है और पूरा बिहार ये देखेगा। आमतौर पे यहाँ के जनताओं का साफ ये कहना था, पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हैं और गरीब के लिए जीते हैं। पप्पू यादव जीतेंगे अगर तो यहाँ विकास ही विकास दिखाई देगा। लेकिन खैर ये लोगों का कहना था। और पूर्णिया से अंकित कुमार झा की एक रिपोर्ट, न्यूज़ 4 नेशन के लिए।